अभी आनंद अभी रिसेंट में एक चीज अभी बच्चे लोग का आ रहा है। अभी आईटीआई बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है जिसमें हम सिलेबस बता दें। इसमें पेपर 4 है, टोटल जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 है और एक जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है और जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पेपर 4 दिया, ये दोनों सिलेबस है। और बाकी वेटेज है एमटेक और पीएचडी का, और जो बीटेक है जो वर्क एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया। तो अभी बहुत सारे बच्चे का आ रहा था हमारे पास कि जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल है, इसका जो पेपर 4 के प्रिपरेशन के लिए क्या तो पेपर 4 सिमिलर आपका सिमिलर है। हाँ सिमिलर है। तो बस ये आप मतलब हमारे जो व्यूअर हैं जो आपके जूनियर हो आपके बैच में हो, उनको पेपर 4 के लिए क्या मतलब आप स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहिएगा। और बच्चे लोग इस वजह से भी मतलब ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनको ये भी पता है बीपीएससी एई की वैकेंसी अभी कमिंग सुने आपको मतलब आई थिंक अपडेट है आइडिया है मुझे। तो ये अपकमिंग 2 मंथ्स में जो वैकेंसी आएगी ये तो फिक्स है कि मतलब 500 600 के रेंज में अप्रोक्सीमेट मिनिमम आ रही है चीजें है। तो आप लोग जो भी है थोड़ा प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए और पेपर 4 के लिए जो भी है पेपर 4 के लिए भी आनंद जी गाइड करेंगे। नहीं गाइड तो क्या देखिए हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, जैसे कि हम जो स्ट्रेटजी फॉलो किए ठीक है मतलब पेपर 4 के लिए वो ये कि एक तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं सिविल है, आपका सिविल पेपर था, सिविल है। हाँ तो सिविल तो अपना हम कर ही रहे हैं, अपना मेजर टाइम तो हम अपना सिविल में ही दे रहे हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छा करना है। ठीक है वो एवरेज तो नहीं रखना है उसको भी, पेपर 4 को एवरेज से ऊपर रखना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है। बिल्कुल तो मेजर टाइम तो उसको दे रहे हैं, लेकिन हम डेली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को भी टाइम देते हैं। अच्छा डेली दे रहे थे एकदम स्मॉल पॉकेट्स में, 1 घंटा ही दिए, आधा घंटा ही दिए, लेकिन डेली देते थे इसलिए कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम आज 10 घंटा पढ़ लिए पूरा दिन, सपोज कि आज हम थर्मोडायनामिक्स पूरा दिन पढ़ लिए, एंट्रोपी एंथैल्पी सब पढ़ लिए, आज हम जो भी ईएससी का निकाले या फिर खुरमी निकाले, राजपूत जो भी बुक है सब बनेगा। 5 दिन छोड़ देंगे, छठे दिन कुछ नहीं बनेगा तो 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। यही हाल इलेक्ट्रिकल का भी है। आज सपोज कि पूरा सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ लिए, मोटर पढ़ लिए, सब आ गया अच्छे से, आज पूरा 3 फेज तक सोच रहे हैं। 5 दिन के बाद सिंगल फेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब हम अपने आप को इसमें कोशिश कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है वो, तो पहले तो ये समझे ना, आप 4 साल बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, आफ्टर 4 ईयर कोचिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, अभी भी आप अपने टाइम का 80 to 90% सिविल इंजीनियरिंग को दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें उसी तरह परफॉर्म करें जो आप सिविल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है ना कि हम स्टार्टिंग में जैसे कि मैकेनिकल है तो 1-2 दिन 3 दिन 1-1 घंटा करके दे दिए, इफिशिएंटली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। मतलब लाइक जैसे मैं थर्मोडायनामिक्स उठाया तो 1-1 घंटा करके उसको कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ना उसका टाइम को कम कर दिया, आधे घंटे पे लाके छोड़ दिए। एक बार जैसे मैकेनिकल मेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मंथ में मान के चलिए 1-1 घंटा दे करके, तो जो सेकंड मंथ मेरा रिवीजन में जो स्लॉट में चल रहा है तो हम आधा घंटा क्या करेंगे, 2 ही टॉपिक हो रहा है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। ज्यादा इसलिए नहीं कि वो मतलब हम आज पढ़ रहे हैं मेरे से हो ही जाएगा, इसलिए कि वो मेरे से उतना फेमिलियर होते चले हम उस क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल वो सारे टर्म्स मेरे दिमाग में डेली बेसिस पे रोटेट करते रहे। एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे हो रहे हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल बन रहे हैं। भी बहुत घुस रहा है हीट ट्रांसफर के भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन है, ये सेम चीज इलेक्ट्रिकल में भी करा। तो क्या हुआ कि आप जो हर दिन आधे घंटे दे रहे हैं, जैसे मैकेनिकल में आधे घंटे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आधे घंटे दे रहे हैं, या फिर आपका उस टाइम में तो 1 घंटे दे रहे हैं सपोज, तो आपको लग रहा है कि आपका तो कुछ नहीं गया 1 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप पेपर 4 के लिए दे रहे हैं, आपका क्या गया, आप मेजर पोर्शन तो आज अपने सिविल पे दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आप 30 घंटे इफेक्टिवली दे चुके हैं मैकेनिकल पे, 30 घंटे दे दिए हैं पर, और 30 दिन आप इसके साथ हर टॉपिक के साथ, और हर टॉपिक क्या है ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करता है। तो आप सपोज कि आप अगले टॉपिक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे के भी टॉपिक का आपको आइडिया लगता रहेगा। इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम में सर क्वेश्चन साथ खेल पाएंगे, मतलब खेलने का सेंस कि अगर थोड़ा बायां दायां भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के हैं तो उसके लिए वरीड नहीं होना है,
वो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से नहीं बनने वाला, तो वो कंपटीशन का पार्टी नहीं। बात सही है। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर 4 में मिलेंगे जो कि 2-3 को 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, वो आपकी कंपटीशन में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मॉडरेट नेचर के क्वेश्चंस, हाँ वो बनाना है, वो तो आपको करना है। अगर आप वो छोड़ रहे हैं ये सोच करके कि अगला से भी नहीं बनेगा, नहीं, अगला करके आया है वो बनाएगा, वो तो बनाएगा क्वेश्चन को। ओके, मतलब ओवरऑल तो अगर ऐसा प्रिपरेशन करेंगे मतलब, तो मेरे ख्याल से 70% स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है जनरल इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप अपने इंजीनियरिंग से जो भी आपका कंसर्न, जैसे सिविल से हैं आप, तो सिविल तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें मोर देन 80% स्कोर की। जनरल इंजीनियरिंग का पेपर सिविल का बहुत ईजी रहता है, मॉडरेट नेचर का होता है, हेवी नेचर नहीं होता है, एकदम मॉडरेट होता है। उसमें तो आप मोर देन 80 स्कोर कीजिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आप 60% का भी एवरेज लेकर चलिए, आपका मतलब चीजें मेंटेन रहेगी। आपने 2-3 पेपर दिया, तो आपको जैसा लग रहा है कि बेटे जो पूछता है पेपर 4 में अभी तक जो रिसेंट में पूछा है, मतलब 3 या 4 इयर्स का तो वेरिएशन जरूर आप किए हैं, तो ये आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट कितना बेटेज रहा है अप्रोक्सीमेटली? 100 में 100% पेपर 4 में जो गेम प्लेयर है ना वो इलेक्ट्रिकल है। हाँ, ओके, सिविल मैकेनिकल है ही नहीं। ओके मतलब सिविल मैकेनिकल सबको ही कवर करके जा रहे हैं, सब कर। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए एफएम मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल, एसओएम वो भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, मैकेनिक्स मैकेनिकल का हो गया, थर्मोडायनेमिक्स ये भी मिला जुला मैकेनिकल का है, और आपका हीट ट्रांसफर मैकेनिकल। सिविल वाले के लिए क्या है? बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग एक्स्ट्रा हो गया, बिल्डिंग और सर्वेइंग, एनवायरनमेंट बहुत लिटिल पार्ट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, तो यही है। तो आप सिविल वाले सोचते हैं ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, नहीं, वो तो मैकेनिकल वाले का सब्जेक्ट है, वो कुछ सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है। जैसे मैकेनिक्स, सॉम और एफएम हाइड्रोलिक्स में यहाँ पे बच्चे लोग लगता है कि मैकेनिकल वाले को लगता है कि मेरे से ज्यादा पूछा गया, सिविल वाले पूछते हैं मेरे से ज्यादा पूछा गया, लेकिन ये दोनों, लेकिन यहाँ पर गेम प्ले करता है इलेक्ट्रिकल, इसलिए हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पे टाइम दिए थे। पूछा नहीं अलग बात है, बट मतलब आप हम लोग उम्मीद कर सकते हैं आई थिंक 35 और 30 का रेशियो मान सकते हैं। मैकेनिकल भी कवर करना आसान है, सबसे टफ हो जाता है इलेक्ट्रिकल। अच्छा, मैकेनिकल तो आपको डिसाइड है ना, थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर। अगर आप सिविल के बच्चे हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर दो ही सब्जेक्ट को करना है। मैकेनिक्स तो कोई बना ही लेता है, उसमें कोई जान रहे हैं, हाँ सब जान रहे हैं। तो और ये दोनों सब्जेक्ट भी आप इजीली कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जानेंगे। हीट ट्रांसफर अवेयर होते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली हीट कैसा हो जाता है थोड़ा फीलिंग आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा फील भी नहीं है, क्या परमेबिलिटी क्या नहीं है। इलेक्ट्रिकल में कुछ डिफाइंड नहीं है ना कि पूछना कहाँ से है। अच्छा। अगर उसमें डिफाइन कर दे कि यही सब्जेक्ट से हम पूछेंगे, अच्छा, ये टॉपिक, तो ये भी आप कर लेंगे। ओके, वो पूरा जनरल है, जनरल इंजीनियरिंग। वो ट्रांसफार्मर पूछेगा, मोटर पूछेगा, इक्विपमेंट पूछेगा, कि क्या पूछेगा, वो पूछेगा। उसका जब हम इलेक्ट्रिकल कर रहे थे तो सब बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए हुआ। हाँ, आपने करते करते फिर हम पूरा कर लिए, हमने पूरा ही किया था। एक दूध का जला छाछ भी पी के पीता है। 5 क्वेश्चन मेरा 2017 में गलती हुआ था इलेक्ट्रिकल का, आई थिंक। हम अगर वो सही हो गया तो हम ही होते। खैर वो तो ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन नहीं लगता है कि जो आप चीज छोड़कर जाते हैं एग्जाम में तो आपको ज्यादा खलता है। ओके, मतलब इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल बहुत गेम चेंजर होने को है। हाँ, और पेपर जो आपका अपना पार्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है किसी भी कंडीशन में। अपना पेपर तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब एक और ड्रॉबैक ये है कि बहुत बच्चे ना अगर कि लास्ट मोमेंट पे जाके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करते हैं, कि उनको लगता है कि अभी से करेंगे भूल जाएंगे, तो लास्ट में करेंगे याद रहेगा, ताजा रहेगा, एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर देंगे। नो डाउट आपका स्ट्रेटजी ठीक है, आज आप किए 5-10 दिन तक तो हमने 100% याद रहता है, मेमोरी इतना भी खराब नहीं किया, भूल जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप जो लास्ट मोमेंट में जो एक मेजर टाइम जो आप उस पर देंगे ना, वो आपके सब्जेक्ट को वीक कर देगा। लास्ट टाइम पे ये होता है ना कि आपका जो बहुत अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है। एक बल्क लेकर चल रहे हैं आप सिविल इंजीनियरिंग, हर सब्जेक्ट से अगर 10-10 प्रॉब्लम भी अगर है, क्वेश्चन 10-10 पार्ट छोटा-छोटा भी टॉपिक है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है या फिर जो आपका वीक है, तो पूरा मिला के आई थिंक 130 या 120 टॉपिक्स हो जाएंगे। हर किसी का अपना एक शॉर्ट नोट्स होता है जिसमें वो अपने डिफिकल्ट एरियाज को लिखते हैं। अच्छा, तो मेजर टाइम लास्ट मोमेंट पे उस पे देना चाहिए कि आपका जो भी वीक पॉइंट है या फिर जो आपको दिक्कत आ रहा है अपने सब्जेक्ट में, उसको पूरा ब्रश अप करें लास्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके, ताकि वो उस एरिया से अगर क्वेश्चन पूछे तो हम एग्जाम में मेरा मिस ना हो, ना कि एक ऐसे एरिया पे जिसपे आपका कोई कमांड नहीं है।
थोड़ा सा भी उलट फेर कर देगा क्वेश्चन पे तो आपसे नहीं बनेगा। और उसके चक्कर में आप अपना मेजर सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ कर दिया। तो इसलिए आप इसको शुरू से लेके चलिए, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। फ्रॉम द बिगनिंग आप अपने रूटीन में समझिए 1 घंटा मेरा कम है, आपको लास्ट में जाकर के उसको भूल जाना। लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा, लास्ट टाइम तक आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हर एक टॉपिक के साथ वेल अवेयर होंगे। मतलब उससे फिर आप खेल पाइएगा, आप इक्विवेलेंट अब लगाएंगे। खेल नहीं भी पाएंगे तो एवरेज तो परफॉर्म कर ही देंगे। बिल्कुल, समझ गए। हम कहाँ कह रहे हैं आप मतलब उसमें मास्टर बन जाइए, एटलीस्ट एवरेज तो करके आइए, अपना सब्जेक्ट को मास्टर बनाइए। ये तरीका ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही नहीं, आप अच्छे परफॉर्मर बनेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ही का बात नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस। इसलिए पेपर 4 का बोले थे कि ये टोटली प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इसमें आप बहुत अच्छा मतलब बोलिंग कर लें, ये थोड़ा सा जनरली बच्चे लोग का क्वेश्चंस बहुत, ये मेजर 90% बच्चे का सेम ये क्वेश्चंस है। पेपर 4 को सर कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अपना पेपर तो होता है कि ठीक है सर पेपर 5 पेपर 6 मेरा बहुत बढ़िया है, पेपर 3 एक लिमिटेशन है, पेपर 3 की 60 मार्क्स है, आप वहां पर आप उसको समय देना थोड़ा कम कर सकते, मतलब आप समय जितना है उतना ही दीजिए। 1 घंटा सफिशिएंट है उसके लिए, 1 घंटा सफिशिएंट है पेपर 3 के लिए। पेपर 3 के लिए 1 घंटा डेली बेसिस पर रख लीजिए, उसके लिए आप आराम से मोर देन इनफ है।